हेलो प्यारे बच्चे, क्या हालचाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। हम पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, सेकेंड लेक्चर आज मैं समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन चल रहा है, क्लास 12 के चैप्टर्स चल रहा है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका यूज हमने मूल कॉन्सेप्ट में देखा है। तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लेक्चर्स 1 में सॉल्यूशंस क्या होता है ना, कितने टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड के बारे में बात किए थे। उससे रिलेटेड है ना कोई एक छोटा सा टॉपिक और है, हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state of solute and solvent, है ना भाई, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो वही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे देखा जाए उनके फिजिकल स्टेट पे, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, मेरे भाई। दूसरा होता है मेरे भाई लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब भाई ये क्या होता है ना, ये है क्या यार। तो सर सॉलिड सॉल्यूशन है ना, उसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन है ना, उसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। और जो गैसियस सॉल्यूशन है ना, उसमें सॉल्वेंट गैस होगा। है ना मजेदार बात भाई। सिंपल सी बात है कि सर सॉल्वेंट सॉलिड मतलब सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट गैस मतलब गैसियस सॉल्यूशन। मजेदार बात है मेरे भाई। देखो मगर बोर्ड पे, है ना, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। और इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ले भाई, आया मजा। लेकिन थोड़ी सी डीप में और चलते हैं। यदि मैं पहले गैसियस सॉल्यूशन की बात करूंगा, थोड़ी सी डिटेल गैसियस सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो सर इसमें तो एक चीज पता है कि सर एक चीज तो अपने को पता है कि सर इसमें सॉल्वेंट तो गैस होगा। अच्छा सर, इतना तो बता दिए अपने कि सॉल्वेंट गैस होगा। सर सॉल्यूट के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। तो बेटा सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है ना। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। अच्छा तो सर मैं अलग अलग कंटेनर ले लूँ, मैं कहा ले ले यार, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी से है। अभी मैं जो समझा रहा हूँ, मैं कहा ठीक है भाई। सर सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, मैंने सॉल्वेंट ले लिया नाइट्रोजन, 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 ठीक है भाई। अच्छा सर इसमें सॉल्यूट मैं लिया, सर क्या लूँ अब बताओ सर क्या लूँ। तो सर सॉल्यूट मैंने सॉलिड लिया इसमें, ठीक है भाई। सर इस कंडीशन में मैंने सॉल्यूट को क्या लिया, लिक्विड लिया, और इस कंडीशन में मैंने सॉल्यूट को क्या लिया, गैस लिया। तो भाई इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, सॉलिड डालूंगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है सभी में। इसके अंदर मैं किसको डालूंगा, लिक्विड को, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, गैस को डालूंगा। अब मेरे मजेदार बात बताओ भाई, ऐसा हमें बनाना है ना, ऐसा हमें बनाना है ताकि ये घुल मिल जाए। तो इसका एग्जाम्पल होगा
कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कपूर, कैम्फर इन N2 गैस, है ना भाई। कपूर सॉलिड होता है और नाइट्रोजन गैस क्या है, लिक्विड है। तो दोनों को मिलाएंगे तो आपस में मिल जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर मिल जाएगा, बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, काम आसान हो गया, होमोजेनियस बना तो सॉल्यूशन बन गया। चल नेक्स्ट, लिक्विड क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ N2 गैस। क्लोरोफॉर्म आपस में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो भाई क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है ना। क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोश करने के लिए किया जाता था पुराने ज़माने में जब ऑपरेशन होता था। अब तो नई नई टेक्निक आ गई। आप लोगों को 12th में ऑर्गेनिक में हेलवेल केम में इसके बारे में डिटेल पढ़ना है ना। पेशेंट को जैसे मान लो कि पैर का ऑपरेशन करना है तो उसको क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे, वो बेहोश हो जाता था, ऑपरेशन कर देते थे और उसके बाद उसको होश आ जाता था, है ना। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा हुआ कि भाई उसको होश ही नहीं है ना, बेहोश रहा तो परमानेंट ही बेहोश हो गया। तो कहीं ना कहीं किसी किसी केस में फेलियर रहा। वैसे भी क्लोरोफॉर्म ना सनलाइट से जब रिएक्शन करता है तो फॉस्फिन गैस बना लेगा और वो गैस क्या होता है, जहरीला होता है। तो कई उसकी डिसएडवांटेज भी रही है। फिर उस बात पे हम चर्चा आगे चैप्टर्स में करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स किसके साथ हो गया, नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट इसके बारे में मैं क्या ख्याल है सर, तो इसमें तो बोलेंगे ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, है ना। ऑक्सीजन किससे मिक्स हो गया, नाइट्रोजन से। चलो गैसियस सॉल्यूशन के बाद चलते हैं अपने पास दूसरा हमारा क्या है सर, लिक्विड सॉल्यूशन। सर इस चैप्टर का नाम ही है लिक्विड सॉल्यूशन। लेम रही ने मजेदार बात, है ना भाई। समझदार के पास काफी है इशारा, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना दोबारा। तो बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, सर इसकी क्या कंडीशन थी, सर सॉल्वेंट तो लिक्विड है और सर कुछ भी समझ में नहीं आया तो लिक्विड तो पानी ले ही लेंगे। ले कंटेनर लिया मैंने, एक कंटेनर और लिया और एक कंटेनर और लिया, सभी में मैंने पानी फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट तो फिक्स कर दिया। ले अब मैं इसमें सॉलिड डालूं, सॉलिड डाल दूं, इसमें मैं लिक्विड डालूं और इसमें मैं गैस डालूं, डाल सकते हैं। अब मेरे को बताओ एग्जाम्पल क्या होगा। अरे मान लो पानी है, पानी के अंदर आपको क्या डालना है, सॉलिड डालना है, तो कुछ भी बोल दो, ग्लूकोज मिक्स विथ, इसका एग्जाम्पल में क्या होगा। ये बार बार लाइन क्यों आ रही है, ग्लूकोज मिक्स्ड विथ H2O, है ना। पानी और ग्लूकोज को मिला दो, डाल दो इसमें ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं यार, शरबत बन जाएगा, पी लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे जेई के, क्या टेंशन है। सर इसमें क्या होगा, सर पानी में पानी को मिलाना, अरे अल्कोहल मिक्स्ड विथ, है ना। अल्कोहल को ना इथेनॉल भी बोलते हैं, है ना। दो तरह का होता है, आगे मैं बताऊंगा। ब्रांडेड मतलब इथेनॉल और देसी मेथेनॉल, दो तरह के अल्कोहल हुआ, है ना, देसी दारू और ब्रांडेड दारू। तो खैर अल्कोहल पीना नहीं चाहिए, और पीने का मन किया तो कौन सा मापना, ब्रांडेड एथेनॉल मिक्स्ड विथ वाटर, पैक बन गया। नेक्स्ट गैस, अच्छा गैस पानी के साथ कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, है ना भाई। जैसे मान लो कि मछली है पानी के अंदर है तो कैसे सांस लेगी, ऑक्सीजन डिजोल्व है तभी तो ले रही है। हम बोलेंगे ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ले आया समझ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, कहानी को ट्विस्ट की ओर ले चलते हैं। ठीक है भाई, अब थर्ड हमारा क्या हो गया, पहले तो गैसियस देखे, लिक्विड, अब हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ले सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, मेरे भाई सॉलिड सॉल्यूशन ये हुआ
कि सॉल्वेंट फिक्स हो गया, है ना, सॉलिड क्या हो गया, सॉल्वेंट फिक्स हो गया, 2 और ये रहा 3। ठीक है भाई। अब सॉलिड यदि फिक्स मैंने कर लिया, ले सॉल्वेंट को तो फिक्स कर दिया, कोई भी सॉलिड ले ले, तू ले ले सॉलिड और ले ले सॉलिड, हाँ अलग अलग सॉलिड ले लेंगे। तो सर इसके अंदर हम क्या क्या डालें? हो सकता है कि सॉलिड के अंदर आपने सॉलिड डाला, हो सकता है कि सॉलिड के अंदर लिक्विड डालोगे, और हो सकता है कि आप गैस डालोगे। तो क्या होगा सर? तो हुआ क्या सर? सिंपल सी बात है कि सॉलिड के अंदर सॉलिड क्या हो सकता है? कॉपर मिक्स विद गोल्ड। अरे भाई गोल्ड मुलायम होता है, तो कॉपर को मिक्स कर देंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जैसे रिंग है हमारा, अंगूठी पहनते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाता है, टूटेगा नहीं, है ना। तो बोल सकते हैं ना कॉपर मिक्स विथ गोल्ड, कॉपर मिक्स्ड विथ गोल्ड, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगा। सर सॉलिड के अंदर लिक्विड के एग्जांपल बताओ। अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, सोडियम सॉलिड है और मरकरी को उसमें मिक्स कर देंगे तो होमोजेनियस बना लेगा। मरकरी समझते हो ना, थर्मामीटर में जो यूज होता है। तो बोलूंगा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो सोडियम सॉलिड है ना, सोडियम सॉलिड है और सोडियम के साथ हमने क्या किया, मरकरी को मिक्स कर दिया। ये रेड लाइन क्यों आ रही है भाई? नेक्स्ट एग्जांपल, गैस क्या होगा? तो भाई सॉलिड सरफेस देखो, अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं कि जैसे एल्कीन से एल्केन बनाना होता है तो एक प्लेटिनियम या पैलेडियम का सरफेस लेते हैं, उस पर हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होकर एल्कीन को ब्रेक करके हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। 10th में भी पढ़े हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है और एल्कीन से क्या होता है, एल्केन बन जाता है। तो मैं बोलूँगा एडजॉर्प्शन ऑफ और solution of या mix of solution of H2 gas on PD surface। PD मतलब पैलेडियम, है ना, पैलेडियम सरफेस। तो भाई बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक था कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, है ना, फिजिकल स्टेट, है ना। आप लोग एक बार पढ़ चुके हो तो इस वीडियो को 2x के स्पीड से देखना। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा है, जिसको बोर्ड और जेईई दोनों का टेंशन है वो वीडियो देखे, जिसको बोर्ड और नीट दोनों का टेंशन है वो वीडियो इसको देखे, ठीक है। पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ डाल दूँ। चल भाई, तो ये इतना टॉपिक हुआ। अब मेरे भाई एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या ही दे रहा हूँ, जो समझाया बोला है डिफाइन टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एग्जाम्पल। तो देखो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या हुआ, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। ये सारे एग्जाम्पल जो अभी मैंने कराया वही क्या है, इस पे लिखा हुआ है। तो मेरे भाई एक नोटबुक में लिख लेना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 है। चल तो ये एक बार रीड कर लेना, है ना। अब मैं बार बार वही चीज़ 3 बार 4 बार एक वीडियो में समझाऊँ तो कोई मजा नहीं है, एक बार मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन विच सॉल्यूट इज गैस। अब तू सोच भाई, सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट गैस हो, तो अभी मैंने बताया था कि भाई सॉलिड सॉल्यूशन है और हमारा सॉल्यूट क्या हुआ, गैस, H2 गैस ऑन PD सरफेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब सॉल्यूट होगा इन पैलेडियम सॉल्वेंट।
मतलब पैलेडियम सॉल्वेंट होना चाहिए, हमारा पीडी सॉल्वेंट हो गया। और इस पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो क्या एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि जनरली एनसीईआरटी में गिवन है, और छोटे जैसे एमसीक्यू वाले टेस्ट हुए तुम्हारे स्कूल में या कहीं हुआ, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। और खैर बात बताऊँ, जेई भी पूछा है ना, डी ब्लॉक में क्वेश्चन पूछा है। तो जो एनसीईआरटी में थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ कि ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, और ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, है ना। इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब ट्रिक से कैसे याद करते हैं, देखो ध्यान से देखो, मैं ट्रिक सिखाता हूँ। ब्रास और ब्रोंज, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस एसएन। अब तुम देखो ट्रिक ये बोल रहा है कि एस है तो एसएन नहीं, जेड है तो जेडएन नहीं, मतलब जेड है तो जेडएन नहीं, कॉपर तो फिक्स है, और एस है तो एसएन नहीं। भाई साहब क्या मतलब रहा कि सर यदि ब्रास है तो एस है तो कॉपर तो फिक्स है, तो एस कॉपर प्लस एसएन, जेडएन नहीं होगा, है ना, एसएन नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया कि एस है तो एसएन नहीं, मतलब ब्रास है तो कॉपर प्लस जिंक, है ना, कॉपर के साथ एसएन मत कर देना, कॉपर प्लस जिंक। अब ब्रोंज, मतलब ब्रोंज में क्या है, जेड है, तो इसमें जेडएन नहीं होगा, एसएन होगा। अच्छा, जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। अच्छा तुम देखो, ये कॉपर के बाद सबसे पहले क्या आता है, निकल, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, 28 एटॉमिक नंबर, 29 और 30। तो लगातार याद रखना कि ये तीनों लगातार हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। अच्छा एक बात बताऊं, नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें क्या है, सिल्वर नहीं, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में से इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो नहीं है, ले पता चला कि जर्मन सिल्वर, और एजी दिया कि इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, और उसमें एजी दे दिया, सिल्वर दे दिया, तुम तुक्का मारने वाले तो आदमी हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खोलते ही अरे ये तो खत्म कर दिया। तो याद रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 ppm ऑफ फ्लोरीन F- आयन इन वाटर कैन स्टॉप टूथ डीके। अब तुम सोचो जैसे दांत है ना, तो भाई हमारे दांत क्या है, मजबूत होना चाहिए, तो कोलगेट में 1 ppm फ्लोरीन आयन होना चाहिए, जिससे हमारा दांत क्या हो, खराब नहीं हो, दांत टूट के नहीं निकले, है ना। यदि 1 ppm से ज़्यादा उसमें कोलगेट में फ्लोरीन की अमाउंट बढ़ गई, है ना, कंपनी वाले ने फ्लोरीन की अमाउंट बढ़ा दिया, पता चला ये दांत जो है ना निकल जाएगा, है ना, दांत टूट के सड़ जाएगा। देखना ना, बच्चा जो चॉकलेट खाता है ना, पीएच लेवल का भी खेल है, आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हो पीएच लेवल वाला खेल। तो भाई इसमें तो एक है कि फ्लोरीन की अमाउंट 1 ppm होना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो दांत टूट जाएगा, दांत झड़ जाएगा, पता चला कि बस हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, अब बुढ़ा हो गया, है ना, दूध रोटी खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। तो भाई चलो, अब इसके बाद तो ये तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ तक खत्म हुई। अब हम चलेंगे इस चैप्टर्स में कॉन्संट्रेशन